हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशोज़, यही चैप्टर कर रहे हैं ना हम +2 वाले अकाउंटिंग रेशोज़। ठीक है जी। तो उसकी जो टॉपिक कवर कर रहे हैं या रेशो कवर कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो तो आज हम जो करेंगे उसका सलूशन करेंगे 91 से लेके 93 तक क्वेश्चंस का। ठीक है जी, फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवर। जैसे कि आपको पता हम इसी बुक को फॉलो करें अभी। ओके, तो स्टूडेंट्स इससे पिछले जितने भी 90 क्वेश्चन है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। जो इससे पिछली वीडियो है ना उसमें मैंने 85 से 88 तक लिखा था, लेकिन मैंने 90 तक करवा दिए। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इकट्ठे ही हो गए सारे उसी में। तो आप वो पिछली वीडियोज़ में सिर्फ 88 तक ना देखना, 90 तक पूरे देख लेना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की स्टेटमेंट को पढ़ने की। तो 91 क्या क्वेश्चन कह रहा है हमें? 91 क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 14,40,000 है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 है। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो इसमें हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यही वाला, कोई एवरेज उवरेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 91 क्वेश्चन में ये देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी। तो नेट क्रेडिट सेल हमें यहाँ पे कितनी गिवन है? रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस कितनी है? 14,40,000। प्रोविजन हमें माइनस नहीं करनी और यही एज्यूम करना है कि ये जो जितना है वही हमारे पास वो क्या है? क्रेडिट सेल है। सो इट इज़ एज्यूम्ड। सो यहाँ क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, मतलब नोट में आप नीचे दे सकते हैं, नोट एज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग cash sales is given, so it is assumed that all sales are on credit। ठीक है जी। 14,40,000 आ गया। और उसके बाद क्या है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए भी हमें एक ही फिगर गिवन है, तो इसका मतलब हम उसको भी माइनस या प्लस कुछ नहीं करेंगे, उसकी एवरेज भी कोई नहीं निकलेगी, यही 1,20,000 ही आ जाएगी। ठीक है, पहला नोट ये। दूसरा नोट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है। और तीसरा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर टू बी ट्रीटेड एज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और वो कितने? 1,20,000 के। तो ये कट के 12 से कट जाएगा। ये देखो ना, 4 0 ये कट गई और ये 12 से कट जाएगा। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो क्या है हमारी? 12 टाइम्स। तो ये आपका 91 का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। उसके बाद 92nd क्वेश्चन की बात करेंगे हम। सो 92nd क्वेश्चन में हमें क्या करना है? 92nd क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख, कैश सेल बीइंग 25% ऑफ द क्रेडिट सेल, एक्सेस ऑफ द क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी है? 15 लाख की। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको कराता हूँ। पहले हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या आएगा इसका? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, कैश सेल्स कितनी गिवन वो कह रहा है 25% ऑफ द क्रेडिट सेल। तो यहाँ वर्किंग नोट में आ जाइए। यहाँ पहले लिखेंगे
नेट सेल्स, नेट सेल्स कैसे बनती हैं आपकी, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल। चलो ठीक है जी। और ये बताओ इसमें आगे क्या गिवन है हमें, कैश सेल कह रहा है क्रेडिट सेल की 25% है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितने गिवन है, नेट सेल इसको बोलते हैं 15 लाख, और कैश सेल कितना कह रहा है 25% ऑफ क्रेडिट सेल, लेकिन क्रेडिट सेल तो गिवन नहीं है। तो फिर इस केस में मैं क्या लिखूंगा, लेट क्रेडिट सेल्स कितनी है एक्स, लेस क्रेडिट सेल कितनी है लेट एक्स। इसको क्या ले लो आप एक्स, और ये एक्स का 25%, ये एक्स का क्या आएगा 25% आ जाएगा। तो ये क्या आएगा 15 लाख, ये क्या आएगा 15 लाख इज इक्वल टू एक्स प्लस ये एक्स बाई 4 आ जाएगा, एक्स बाई 4 आ गया। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे, ये देखो 15 लाख है ना जो हमारे पास, 15 लाख इज इक्वल टू 4x प्लस एक्स बाई 4, दैट इज ये बन जाएगा 15 लाख इज इक्वल टू 5x अपॉन 4। तो x की फिगर निकाल लो अब, 15 लाख डिवाइडेड बाय, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 5 और ये 4 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा अब हमारे पास, मल्टीप्लाई करके ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 15 इंटू 4/5, ये आ जाएगा 120, मतलब 12 लाख। कितना आ जाएगा 12 लाख। ओके स्टूडेंट्स, ये कितना आ गया आपके पास 12 लाख। सो क्रेडिट सेल हो गया ये 12 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे उसने वो फॉर्मूला लगाया है वो भी आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, सीधा उसका 20% कर लो, पर वो थोड़ा आपको चीज़ें फिर याद है। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा क्रेडिट सेल 12 लाख। ओके, तो ये आ जाएगा 12 लाख का ये क्रेडिट सेल्स। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास क्लोजिंग गिवन है। हाँ, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला लगाइए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। अब वो क्या कह रहा है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास गिवन है 4 लाख के, और नीचे ये 2 कर लेते हैं, ओपनिंग हमें फाइंड करना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ कैसे फाइंड करना है। ठीक है जी, ओपनिंग क्या कह रहा है वो, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग रिसीवेबल ओवर ओपनिंग बाय 2 लाख। तो इसका मतलब फिर ओपनिंग कितना हुआ, 2 लाख ही हुआ ना, एक्सेस कितना कह रहा है वो कि वो उससे 2 लाख ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर ये कितना आएगा 2 लाख ज़्यादा, तो 2 लाख 4 लाख में से 2 लाख माइनस करोगे तो 2 लाख ही रहेगा। ये आ गया आपका 6 लाख बाय 2, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया 3 लाख, और 3 से डिवाइड कर दो, और ये 3 से डिवाइड कर दो 3 लाख से, तो ये 4 आ जाएगा कट के। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू 4 टाइम्स, इज इक्वल टू 4 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। चलिए ये 92 भी हो गया। अब हम करेंगे 93 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए 93 क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 months क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द कमिंग ईयर, इट एक्सपेक्ट्स क्रेडिट सेल ऑफ 7,20,000 स्पेंड नियर इवनली ओवर द ईयर 12 months. What is the estimated amount of trade receivable at the end of year? तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे ट्रेड रिसीवेबल टर्न क्वेश्चन पे, उसमें हमने ना एक वो भी करा था डेट कलेक्शन पीरियड। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और दूसरा डेट कलेक्शन पीरियड का क्या था, डेट कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू क्या था 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। वो 365 तब लेते हैं जब नंबर ऑफ डेज निकालने, क्योंकि इसने हमने मेरे को खुद बता दिया कि 12 मंथ्स के हिसाब से चलना है, तो हम उसी को चले। ठीक है, अब ये देखो वो क्या कह रहा है कि अ फर्म नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल 2 months का है। अब यहाँ पे इन फिगर्स को डालो, डेट कलेक्शन पीरियड कितने का आपका, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकंड फॉर्मूला है। ठीक है, अब 2 months का वो एवरेज पीरियड कह रहा है, मैं इसी को सॉल्व करने जा रहा हूँ।
2 मंथ्स का कह रहा है 12 ये है, तो हमारा फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आ जाएगा, टर्नओवर रेशो आ जाएगा। ये किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू 12/2 is 6। ये रेशो कितने आ गए, 6 टाइम्स। ओके, अब बाय पुटिंग दिस 6 टाइम्स इन फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। अब उधर आ जाओ, ऊपर वाला फॉर्मूला, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये कितना है, 6। नेट क्रेडिट सेल कितना है, हाँ जी, नेट क्रेडिट सेल हमें इस क्वेश्चन में कितना गिवन है, 7,20,000, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो उसने हमें कैलकुलेट करने को बोला है ना, एस्टिमेट करने को बोला है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो इधर आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 7,20,000 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आ गया, इसको काट के 12, 1, 2, 3, 4, 1,20,000 आ गया। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया, 1,20,000, और यही उसके लिए एस्टिमेटेड है। उसने एस्टिमेट वर्ड यूज़ किया ना, करने का तरीका वही है, एस्टिमेटेड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इन दोनों फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए आपको कैलकुलेट करना था एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जिसको वो एस्टिमेट वर्ड यूज़ कर। ठीक है, जो जो फिगर्स अवेलेबल है वो हमने पुट इन करते गए और फॉर्मूले से वो आंसर निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ओके जी, डन।